Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start another chapter of physics for first year, that is of National Book Foundation, and chapter number is 4, that is related to rotation and circular motion. हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल और सर्कुलर, वाइब्रेटरी, ये सारी हमने पढ़ी थी. तो दिस चैप्टर इज होल बेस्ड ऑन टू मोशंस दैट आर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन. तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो है रोटेशन और सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं, और उससे रिलेटेड हमने पिछले चैप्टर्स में लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस किया था. अब उनकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ यहाँ पे जो है वो हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे, जिसमें उनकी वेलोसिटी, उनकी एक्सेलरेशन, उनकी पोजीशन, उनकी डिस्प्लेसमेंट और बाकी सब कुछ डिस्कस होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रायर नॉलेज पता होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब दोनों मोशन जो होती हैं वो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के डिफरेंस क्या है. तो बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, जिसे हम एक्सिस बोलते हैं. इसके अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सिस होता है दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, एक्सिस जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, जबकि रोटेटरी मोशन में एक्सिस इज पासिस थ्रू द लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है, रोटेटरी मोशन इज अ टर्निंग और स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस दैट पासिस थ्रू. एक्सिस के अराउंड रोटेशन होती है, बट दैट पॉइंट ऑफ एक्सिस पासिस थ्रू द पॉइंट. ठीक है, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी मूव करती है लॉन्ग सर्कुलर पाथ के ऊपर. ठीक है, इट कैन बी रोटेशन और नॉट. ठीक है, वो रोटेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में हमने डिस्कस किया था बॉडी मूव्स विदाउट रोटेशन. तो सर्कुलर मोशन में भी बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करती, इट जस्ट मूव्स अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ. तो ट्रांसलेटरी मोशन में पाथ स्ट्रेट भी हो सकता था, कर्व भी हो सकता था, एंड वो कर्व करके हम लोग सर्कल भी बना सकते थे. सो ये जो है हमारे पास रिजल्टेंट डिफरेंस है रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में. अब पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था लीनियर मोशन के बारे में. ठीक है, कि लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर स्पीड, सब कुछ हमने लीनियर के बारे में पढ़ा था. अब जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ बेस्ड ऑन रोटेटरी मोशन. इसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ हम पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक. सबसे पहले रोटेशनल काइनेमेटिक की एक डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं. रोटेशनल काइनेमेटिक्स डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स और टॉर्क. इसमें क्या होता है, ये जैसे रोटेशन हो रही है इस बॉडी की, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेमेटिक्स. ठीक है, ये रोटेट कर रही है और इसका पॉइंट ऑफ एक्सिस क्या है, इट्स पासिस थ्रू दैट पाथ, उस पाथ के अंदर से पास हो रहा है. ठीक है, ये रोटेशनल काइनेमेटिक है. अब सबसे पहला टॉपिक जो हमारे इधर इस चैप्टर का है दैट इज रिलेटेड टू एंगुलर पोजिशन. एंगुलर पोजिशन से सबसे पहले हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये उसका इक्वल चीज़ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन. लीनियर एंगुलर पोजीशन और लीनियर जो है मोशन, उसमें जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है या जो उसका डिस्टेंस है दैट आर सेम. ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन क्या होती है कि अगर अब हमारे पास ये बॉडी है, ये रोटेशन में है. ठीक है, इट्स बॉडी इज रोटेटिंग, लेकिन इसके जो ये वाले पार्टिकल्स हैं दे आर कवरिंग सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो इसके बारे में इसको हम कहते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स. अब एंगुलर पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग. एंगुलर पोजीशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल था. ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. एक पार्टिकल यहाँ से, ये इसका ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ पे था. ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन. इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर करके, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ पे आ गई. ठीक है, दिस वाज पॉइंट ए और ये हो गया बी. तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हम डिटरमिन करते हैं थ्रू दिस एंगल. ये जो एंगल इसने कवर किया है इसको हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन. ठीक है, ये जब रोटेशन होती है बॉडी की, तो द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर. सो जो थीटा, जो एंगल वो बना रहा होता है विद द ओरिजिन, दैट इज नोन एज एंगुलर पोजीशन. अब यहाँ पे हम लोग उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड with respect to some chosen reference direction is called angular position. अब यहाँ पे देख लें, ये एक बॉडी है. ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर, हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है ए. ठीक है, दैट इज मूविंग. यहाँ पे देख लेते हैं एंगुलर पोजीशन. ठीक है, ये हमारे पास है एक पोजीशन वेक्टर एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम ओरिजिन.
यहाँ से उसने मूव करके इस पॉइंट तक गया है, ठीक है। तो वो जो एंगल बना रहा होता है पोजीशन वेक्टर इधर से जाने में, दैट इज नोन एज एंगल, एंगुलर पोजीशन, यही लिखा है। और रेफरेंस पॉइंट इसमें मस्ट है कि ये देखें, ये वाली जो लाइन है ये हमारी रेफरेंस है, यानी इस रेफरेंस से हमने मूवमेंट स्टार्ट किया तो हमारा जो एंगल बन रहा है दैट इज फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले कुछ फैक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थीटा तो हमने डिफाइन कर दिया कि थीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगुलर पोजीशन है किसी भी वेक्टर की, ठीक है। अब हम देखेंगे जो सेकंड चीज़ है वो हम एस को कंसिडर कर रहे हैं। एस इज़ नोन एज ये जो हमारी आर्क बन रही होती है, ठीक है। अब अगर थीटा स्मॉल है, ये आर्क है एस, रेडियस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तीनों सर्कल्स का रेडियस कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये हमारे पास आर्क की लेंथ स्मॉल है तो थीटा भी स्मॉल बन रहा है। आर्क की लेंथ हमने थोड़ी सी इंक्रीज़ की तो थीटा भी इंक्रीज़ हुआ है। और थर्ड में अगर हमने आर्क की लेंथ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ की तो ये फर्दर इंक्रीज़ हुआ। तो इस चीज़ से हमें क्या रिजल्ट पता चलता है कि जो हमारा थीटा है एंगुलर पोजीशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। आर्क की जितनी लेंथ होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और जो रेडियस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा और यहाँ पे भी आर। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट फार्मूला आया है दैट इज़ फॉर एंगुलर पोजीशन वो क्या है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियल, जो हमारा रेडियल होता है। तो यहाँ पास जो डेरिवेशन है या फार्मूला है वो किस चीज़ का आ गया, एंगुलर पोजीशन का। तो एंगुलर पोजीशन क्या होता है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ, ठीक है, जो हमारी आर्क लेंथ होती है एंड डिवाइडेड बाय रेडियस, हमारा जो रेडियस है, ठीक है। हमने यहाँ तक डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। एंगुलर पोजीशन दैट इज एस ओवर आर, दिस रिजेंबल्स द वे वी आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन मोशन में जब हम ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते थे तो हम यही तरीका यूज़ करते थे, एज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस पॉइंट विच वॉज जीरो। डिस्टेंस हम एक्स लेते थे और जो रेफरेंस पॉइंट होता था वो क्या होता था, हमारा जीरो होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले हम मेजर उससे कर लेते हैं क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये हमारे पास वो आ गई, ठीक है, एंगुलर पोजीशन। तो लीनियर भी पोजीशन होती थी, हम उसको एक्स कंसिडर करते थे। तो हमारे पास जब ट्रांसलेटरी होती थी, ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या होता था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन डिस्टेंस, यानी जो भी पोजीशन होती थी ओवर टाइम। जैसे ही हमारे पास डिस्टेंस चेंज होता था तो वो हमारे पास क्या हो जाती थी, डिस्प्लेसमेंट हो जाती थी, यानी पोजीशन चेंज हो जाती थी तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता था, इन शॉर्ट। तो यहाँ पे एंगुलर के उसमें क्या होगा, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चूजन रेफरेंस डायरेक्शन इज टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसको स्टडी करने से पहले हम पहले ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर लेते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारे पास जब भी कोई पॉइंट इधर से लेके इधर तक अपनी पोजीशन चेंज करता था, जिसको हम एक्स का नाम देते थे, तो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी क्या हो जाता था, डेल्टा एक्स हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन क्या है, एंगुलर पोजीशन हमारे पास क्या है, एंगुलर पोजीशन हमारे पास रोटेशन के कोर्स में थीटा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। जब इसमें चेंज आएगा यानी डेल्टा थीटा होगा तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चूजन रेफरेंस डायरेक्शन इज टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट थीटा ये था, ठीक है, थीटा 1, इसने यहाँ तक इस रेफरेंस से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया था। अब यहाँ से यहाँ तक जब ये गई, ये पॉइंट गया तो इसने एक और थीटा कवर किया, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा दैट इज़ द रिजल्टेंट थीटा, यानी ठीक है, इस थीटा 2 में से थीटा 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी गेट द डेल्टा थीटा। ये हमारे पास आ गया डेल्टा थीटा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। इसको हम क्या कहते होते हैं, दिस इज़ नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब इसके बाद क्या आ जाता है, जैसे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फाइनल थीटा माइनस इनिशियल, जो उनकी डिस्टेंस है वो ख़त्म, मतलब उनका डिफरेंस हो जाएगा। कन्वेंशनली पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज मोशन एंड रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज मोशन, यानी जो एंगुलर पॉजिटिव होता है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होती है और जो नेगेटिव हो जाती है वो कौन सी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है।
यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, रेडियंस होते हैं, ठीक है, और इनको डिग्रीज और रेवोल्यूशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डिग्री देख लेते हैं। एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, और रेडियंस कितने होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो हमने अगर एक रेडियन निकालना है तो क्या 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री है, और एक रेडियन 360 डिवाइड बाई 2 पाई, तो 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाता है। अब इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं थ्रू राइट हैंड रूल, ठीक है। उसमें क्या होगा कि वी विल बी होल्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट हैंड, जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और कर्लिंग द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो हमें थंब कौन सी डायरेक्शन देगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे देगा। तो राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की किस तरफ है। सो इसके साथ ही हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए ऑफ चैप्टर नंबर 4. That's it for today's video. If you like the video, like, share and subscribe, and see you in the next lecture.